गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्वांटिटिव टेक्निक का सीपीएम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड, ठीक है। अच्छा, अब ये क्रिटिकल पाथ मेथड क्या होता है? देखिए, नेटवर्क एनालिसिस चैप्टर में हमने एक पर्ट प्रोग्राम एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक डिस्कस किया था और एक ये टॉपिक है सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड। उसमें भी मैंने आपको क्रिटिकल पाथ बताया था जो नेटवर्क का लॉन्गेस्ट पाथ होता है। अब उसका डिटेल में क्वेश्चन करने के बाद में बताऊंगा इसका कहाँ यूज आता है। सिंपली आप ये देखिए कि हमें इसमें पूछा फाइंड द क्रिटिकल पाथ फॉर फॉलोइंग प्रोजेक्ट एंड आल्सो फाइंड ऑल द फ्लोट्स। अब ये फ्लोट्स क्या होते हैं ये मैं क्वेश्चन के अंदर आपको बताऊंगा, अभी आप इसकी प्रोसेस समझिएगा। देखिए, क्वेश्चन में हमें एक्टिविटी गिवन है, नोट्स गिवन है और टाइम गिवन है कि कौन सी एक्टिविटी का कितना टाइम है, ठीक है। ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब क्वेश्चन जब स्टार्ट करते हैं इसमें तो आपको एक प्रोसेस फॉलो करना है। सबसे पहले आप नेटवर्क बनाएंगे और नेटवर्क थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे क्योंकि हमको ये बहुत सारी कैलकुलेशंस उसमें करनी होंगी। तो आप पूरे पेज पे आप पूरा उसका एक बड़ा बनाइएगा नेटवर्क। चलिए देखिए कैसे नेटवर्क बनता है। ये देखिए, ए एक्टिविटी 1 to 2 है, बी 1 to 3 और सी 1 to 4। तो नेटवर्क की प्रैक्टिस मैंने आपको करवाई है। देखिए, यहां 1 से आपका नेटवर्क स्टार्ट होगा और 1 से 2 एक्टिविटी, ये 3 और ये 4, इस तरह से आप निकालेंगे। और बताइए 2 to 5, 2 to 6, 2 to 7। तो 2 to से ये देखिए 2 से 5, ये 6, ये 7, इस तरह से हमने किया। 3 to 4, ये रहा 3 और ये रहा 4। अब मैंने आपको बताया था कभी भी हम नेटवर्क बनाते हैं तो उसका फ्लो आगे की तरफ होना चाहिए। तो आप इस 4 को हल्का सा इस तरह आगे की तरफ ले लीजिए ताकि आपका नेटवर्क ये इस तरह से आगे की तरफ फ्लो करे, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि कभी भी नेटवर्क का जो फ्लो है वो इस तरफ एक्टिविटीज नहीं है, वो आगे की तरफ फ्लो होना चाहिए। फिर 3 to 4 के आगे देखिए 4 to 9। तो ये रहा आपका 4, ये 4 से 9। फिर 5 to 6, ये रहा 5 to 6, ये 5 to 6 बना दिया। आगे देखिए 6 to 9, अब ये 6 है और ये रहा 9। अगर मैं इसे मैच करता हूं तो ये देखिए 7 आपका क्रॉस हो रहा है। अब ये एक्टिविटी जब क्रॉस हो रही है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? देखिए 2 to 5, 2 to 6 और 2 to 7 ऐसे निकला, तो इस 2 to 7 को हम ऊपर भी ले सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, यहां पर 7 लीजिए, यहां 5 लीजिए और यहां 6। एक बार दोबारा देखिएगा, आपका 2 to 5, 2 to 6, 2 to 7, यही तो बताया था 2 to 5, 6, 7। उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ही है, नहीं। उसके बाद एक आपका 5 to 6 था तो वो अपन ने इस तरह से मैच कर दिया। और अभी हमारा था 6 to 9, तो ये हमने 6 to 9 को भी इस तरह से कनेक्ट कर दिया। 6 to 9 हो गया। 7 to 8, ये आपका 7 है तो ये 7 to 8। 8 to 10, ये 8 to 10। 9 to 10, तो ये आपका 9 to 10। तो इस तरह से आप एक नेटवर्क बना लेंगे और इस तरह से एरो बना देते हैं। ये एरो डायग्राम भी कहा जाता है इसे। अब इन सभी पाथ पर हम टाइमिंग लिखेंगे। जैसे ये आपका जो 1 to 2 है, ये ए एक्टिविटी थी और इसका टाइम आपको 6 गिवन था। ये बी एक्टिविटी थी, इसका टाइम 2 था। ये सी एक्टिविटी थी, टाइम इसका 13। डी एक्टिविटी आपका 2 to 5 था, इसका टाइम 4। ई एक्टिविटी आपका ये था और इसका 9 टाइमिंग था। एफ का 2, जी आपका 3 to 4, ये जी है, जी का टाइमिंग आपका हो गया 10।
4 to 9 इसका टाइमिंग 6। आई ये रहा 5 to 6 और इसका टाइमिंग है 7। जे 6 to 9 ये आपका टाइमिंग 3 है इसका। के 7 to 8 टाइमिंग है 4। एल इसका टाइमिंग 10 और एम इसका टाइमिंग 5। अभी तक क्वेश्चन में हमने एक ही काम किया है, केवल इसका नेटवर्क बनाया है और इसकी एक्टिविटी और टाइमिंग को शो किया है। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सभी नोट्स पे, नोट्स मतलब ये 1 2 3 ये नोट्स होते हैं, इन नोट्स पे हमें 3 चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एक अर्लीस्ट टाइम, एक लेट फिनिश। तो देखो यहां पर एक तो अर्ली स्टार्ट, लेट फिनिश और एक स्लैक, यानी एस स्लैक निकालना होगा। अर्ली स्टार्ट, लेट फिनिश, स्लैक। अब ये क्या है, क्यों कैलकुलेट किया है, ये मैं अभी आपको डिटेल में समझाऊंगा, अभी केवल प्रोसेस समझिएगा। हर एक नोड पे अर्ली स्टार्ट, लेट फिनिश और स्लैक निकालना है इस तरह से। अब ये क्वेश्चन करने का आपका जो तरीका है वो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप एक साथ ये पूरा अगर वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या किया था उसके बाद। तो आप क्या करना, सबसे पहले इस क्वेश्चन को कॉपी करना, फिर नेटवर्क बनाना, फिर पोज करके नेटवर्क बना लेना, फिर उसके बाद आगे फिर उसको दोबारा देखिएगा रिज्यूम करके, फिर अर्ली स्टार्ट टाइमिंग वगैरह लिख लिया, फिर उसके बाद फिर अगेन कंटिन्यू करना। स्टेप बाय स्टेप आप कीजिएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन देखते जा रहे हैं आप उसको अपने कॉपी में सॉल्व कीजिएगा खुद। अगर आप पूरा वीडियो एक साथ देख लेंगे और फिर एक साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। तो अब देखिए, स्टार्ट आप यहां से करेंगे 0 से। कोई भी प्रोजेक्ट आपको पता है जब स्टार्ट होता है तो वो 0 से स्टार्ट होगा, तो ये 0 से। चलिए, अब ये जो ए एक्टिविटी है इसमें 6 डेज कंज्यूम हो रहे हैं। इट मीन्स 0 से स्टार्ट किया, 6 डेज इसमें लगे, तो नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट होगी 6 से। मतलब ऐड करते जाओगे, 0 and 6 6 and 2 8, मतलब 6 दिन ये हो गए। 6 दिन के बाद में ये 2 दिन और लगेंगे तो 8 दिन हो गए। ठीक है, अब 8 दिन हो गए, इसमें 4 दिन लगेंगे तो ये 12 दिन। 12 और 10 इस तरह से ऐड करते जाएंगे। लेकिन सुनिए, 12 और 10 22 होता है, लेकिन इसमें इधर से भी एक्टिविटी आ रही है। तो अगर एक से ज्यादा एक्टिविटी वहां आती है तो पहले हम उसका वेट करेंगे, क्योंकि हम दोनों में से जो मैक्सिमम टाइमिंग होता है वो यहां लिखते हैं। क्यों लिखते हैं अभी बताता हूं। देखिए इधर, जैसे हम यहां तक पहुंच चुके, 6 and 4 आपका 10 आएगा। अब यहां देखिएगा, 10 और 7 17 होता है, और यहां पर अपन इधर से भी आ सकते हैं, तो 6 और 9 15 होता है। अब आप 17 लिखेंगे या 15, तो देखिए हमारा ये एक्टिविटी जो जे है वो तब स्टार्ट होता है जब आई और ई दोनों कंप्लीट होते हैं। अब ये वाली एक्टिविटी 17 डेज में कंप्लीट हो रही है और ये टोटल मिला के 15। अब ये चाहे 15 डेज में कंप्लीट हो जाए, लेकिन अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुई है, 2 दिन उसमें बाकी हैं। सपोज आप बिल्डिंग बना रहे हैं, तो आपने बजरी का जो है वो ऑर्डर किया और एक सीमेंट का। अब बजरी आपके पास आ गई, लेकिन सीमेंट अभी नहीं आया, तो आप आगे बिल्डिंग बना पाएंगे क्या? नहीं। तो आपको यहां पर 2 डेज वेट करना पड़ेगा एक तरह से। ठीक है, मतलब फ्रीडम है आपके 2 दिन की, 2 दिन बाद अपन काम शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, हमेशा ध्यान रखना, जब आप ऐसे टोटल करेंगे तो अपन लेंगे विच एवर इज मोर। तो यहां पर 17 आ रहा है, यहां 15, तो हम 17। ये समझने वाली बात है, दोबारा समझना। कभी भी 2 एक्टिविटीज या 2 से ज्यादा एक्टिविटीज आ रही हैं तो हम टोटल करते हैं, और जो मैक्सिमम होता है वो यहां लिखें। आगे देखिए, 17 और 3 20,
लेकिन इसमें आप यहां से भी आ सकते हो, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। चलिए 0 and 2, ये 2 आ गया। चलिए अब यहां बताइए 2 and 10 12 होता है, 0 and 13 13 होता है। तो मैंने कहा था कौन सा लेंगे, 13। यहां से टोटल 12 आ रहा है, यहां से 13, तो 13 and 6 19, 17 3 and 20, तो कौन सा लेंगे, 20 जो ज्यादा होता है। 25 हो रहा है और 12 और 10 22 हो रहा है, तो मैंने कहा था हम क्या लेंगे, 20। ठीक है, अब इसको पॉज करके आप पहले ये काम कीजिए, 0 लेना और स्टार्ट कीजिए। ठीक है, चलिए ये करने के बाद अगेन आप दोबारा कैलकुलेशन करोगे, तो आप क्या करना, इस 25 को आप यहां पर कॉपी कर लोगे। लेट फिनिश पे आपने कॉपी कर लिया। ठीक है, अब रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे और यहां टाइमिंग माइनस करते जाएंगे। यहां हमने 0 लिया था, प्लस करते गए थे, वहां 25 लिया, माइनस करते जाएंगे। चलिए माइनस कीजिए, 25 माइनस 10 15, 15 माइनस 4 11, 11 माइनस 2 9। लेकिन यहां रिवर्स जब हम आएंगे तो यहां से और इधर से भी आ सकते हैं। तो जब रिवर्स हम कैलकुलेट करते हैं तो ध्यान रखना, हम तीनों का कैलकुलेट करेंगे और विच एवर इज लोअर, जो लोअर होगा उसे हम लेंगे। ठीक है, यहां चले थे तो हम हाईएस्ट लिया था हमने, पीछे चलेंगे तो हम लोएस्ट लेंगे। चलिए देखिए, इसको थोड़ा वेट करेंगे। 25 माइनस 5 20, 20 माइनस 6 14, 14 माइनस 10 4। ठीक है, अब यहां तो इधर से भी आ सकते हैं, यहां से भी और यहां से, तो एक बार वेट कीजिए। चलिए अब 20 माइनस 3 17, 17 माइनस 7 10। यहां देखिएगा 17 माइनस 9 8 होता है, 10 माइनस 4 6 होता है, 11 माइनस 2 9। तो विच एवर इज लोवेस्ट, तो कौन सा है, 6। 10 माइनस 4 6, 6 माइनस 6 0 है, यहां 4 माइनस 2 2 है और 14 माइनस 13 1 है। तो लोवेस्ट आपका 6 माइनस 6 क्या आ रहा है, 0। और ध्यान रखिएगा 0 ही आना चाहिए। अगर यहां पर आपका 0 नहीं आ रहा है, इट मीन्स हमने कोई कैलकुलेशन में गलती की है। ठीक है, सबसे पहले अपन ने ये किया। अब एक बार फिर पोज कीजिए और फिर आप ये दोबारा इसको कैलकुलेशन कीजिए। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन होने के बाद हम यहां सबसे पहले एस यानी स्लैक की कैलकुलेशन करेंगे। तो ये एस की कैलकुलेशन फॉर्मूला होता है LF माइनस ES। तो LF में से ES क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो ये LF में से 0 लेस किया, ये इसमें लेस किया 2, ये 1, ये 0 0 0 3 0 3 और 0। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, अब जहां जहां पर ये हमारा स्लैक 0 आया है उसे हम बोलते हैं क्रिटिकल इवेंट। और अगर हम इस 0 को जहां जहां क्रिटिकल इवेंट, देखिए क्रिटिकल इवेंट यहां है, यहां है, यहां है, ये है और ये, अगर इसे हम कनेक्ट कर देते हैं तो वो हमारा आ जाता है क्रिटिकल पाथ। देखिएगा कैसे, जैसे ये 0 था तो इससे हमने डॉट डॉट करके कनेक्ट किया, उसके बाद ये किया। किसी भी 0 को आपको छोड़ना नहीं है। यह आपका आ गया क्रिटिकल पाथ। अब सवाल उठता है ये क्रिटिकल पाथ होता क्या है। क्रिटिकल पाथ आपको शो करता है कि इस पाथ में जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसको आपको परफेक्ट जो टाइमिंग गिवन है क्वेश्चन में उसी में कंप्लीट करना होगा। अदरवाइज आपकी प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन जो कि कितनी है 25 डेज, वो इंक्रीज हो जाएगी।
बाकी जो पाथ है, ये जो क्रिटिकल पाथ में यानी इनमें हम 1 या 2 दिन अभी देखेंगे, हम डिले कर सकते हैं, देरी कर सकते हैं। जैसे अपने कोई भी काम होता है तो हम कहते हैं अरे इसको काम को छोड़िए आप, ये बाद में भी हो जाएगा, पहले ये काम जरूरी है, इसको कीजिए। तो वो जरूरी काम मतलब जिसकी वजह से पूरा प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन आगे बढ़ सकता है, हम पहले उसे करते हैं, तो वही होता है क्रिटिकल पाथ। दोबारा सुनिएगा, क्रिटिकल पाथ हमें शो करता है कि क्रिटिकल पाथ पे जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको हम डिले नहीं कर सकते हैं। जैसे ये 6 डेज में हो रहा है, ये 4 डेज में, ये 7, ये 3 और ये 5, तो ये इतने ही दिन में होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर किसी भी एक्टिविटीज़ में आपने डिले किया तो आपके प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में मैंने कहा अगर आपको क्रिटिकल पाथ पूछे तो आप क्रिटिकल पाथ को शो कर दोगे। जैसे क्या था, 1, 2, 5, 6, 9, 10 और उसका जो ड्यूरेशन था वो 25 डेज। इस तरह से आपका आंसर है, ये रहा 1, 2, 5, 6, 9, 10 वो शो किया और टोटल आपका 25 डेज आया था, वो आपका ड्यूरेशन हो गया। डेज है तो डेज में क्वेश्चन हो जाएगा, वीक है तो वीक लिख देंगे वहां पर। चलिए ठीक है, तो ये क्रिटिकल पाथ अगर हमें क्वेश्चन में पूछा है तब तो हमारा क्वेश्चन फिनिश। ये आपका क्वेश्चन था, केवल हमने नेटवर्क बनाया, उससे क्रिटिकल पाथ शो कर दिया। लेकिन आपको क्वेश्चन में साथ में पूछा है फाइंड ऑल द फ्लोट्स, तो उसके लिए फिर आपको फर्दर कैलकुलेशन करनी होगी। अब फ्लोट्स कौन से हैं, ये वाले, ये आपके फ्लोट्स हैं। इनका सबका मैं आपको फुल फॉर्म बता दूंगा। टीएफ टोटल फ्लोट्स, आप लिख सकते हैं टीएफ टोटल फ्लोट्स, फ्री फ्लोट्स, आईएफ इंडिपेंडेंट फ्लोट। दोबारा सुनिएगा, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट। एस मतलब मैंने आपको बता ही दिया, स्लैक। चलिए ठीक है, अब कैसे कैलकुलेशन करेंगे देखिएगा। ES अर्ली स्टार्ट हम निकाल चुके, कैलकुलेट कर चुके हैं, वो हम यहां कॉपी कर देंगे। लेकिन सवाल उठता है कॉपी, अब देखिए ए एक्टिविटी है, अब ए एक्टिविटी तो ये रहा, अब इसमें अर्ली स्टार्ट यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो आप अर्ली स्टार्ट हमेशा ध्यान रखिएगा। आई मीन्स होता है टेल इवेंट, और जे हम रिप्रेजेंट करते हैं हेड इवेंट। अब ये टेल इवेंट और हेड इवेंट क्या होता है, देखिए कोई भी एक्टिविटी जैसे ये है आपके 4 to 9, तो ये 4 टेल इवेंट होता है, 9 हेड इवेंट होता है। जैसे ये 6 to 9 है तो ये टेल इवेंट है और ये हेड इवेंट। तो देखिएगा जैसे ये आपका है 1 to 2, तो ये टेल इवेंट होता है और ये हेड इवेंट होता है। ठीक है, चलिए आप लिख लीजिएगा इस तरह से। जैसे ये आपका क्या है, टेल इवेंट, ये आपका है हेड इवेंट। इस तरह से लिख लीजिएगा ताकि याद रहे आप। अच्छा, आई, ये मैं ये भी लिख देता हूं, ये आई होता है और ये जे होता है। चलिए देखिए, अब यहां जब अपन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये देखिए टेल इवेंट क्या है, 1 का ES 0, यहां पर 1 का तो ES 0 ही है। 2 का ES 6 है, ये 6। 3 का देखिए, 3 का है 2, 4 का 13, 5 का 10, 6 का 17, 7, 8 का 12, 9, 20। हमने जस्ट उसको कॉपी किया है, बस ध्यान रखना हमें टेल इवेंट का ES अर्ली स्टार्ट लिखना है। अब ऐसे ही हम LF भी कैलकुलेट कर चुके हैं, देखिए ये रहा LF। लेकिन ये हम जब लिखेंगे तो हेड इवेंट का लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। अब हेड इवेंट मैंने कौन सा बताइए, 2, 3, 4 ये।
चलिए बताइए 2 का एलएफ कितना है, ये रहा 2, इसका एलएफ है 6, 3 का 4, 4 का 14, 5 10, 6 17, 7 11, 4 14, 9 20, 6 17, 9 20, 8 15, 10 25, अगेन 10 25। ठीक है, तो हमने एलएफ कॉपी करके लिखा, लेकिन हेड इवेंट का। अब जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था, पॉज कीजिए और यहां तक पहले काम कीजिए, ठीक है, उसके बाद फिर इसको दोबारा देखिएगा। चलिए अब हम ई एफ अर्ली फिनिश निकालेंगे। तो अर्ली फिनिश का जो फॉर्मूला है आपके, इसमें ई एस अर्ली स्टार्ट में टाइम जो है वो आप प्लस कर दो। अब टाइम कौन सा, ये देखिए, ये स्टार्टिंग टाइम है और इतना टाइम लग रहा है, तो ये इसमें प्लस करना है केवल आपको। तो ये प्लस करेंगे इसमें 6 2 13 10 15 8 12 19 17 20 12 22 25। आपने केवल ई एस में टाइम ऐड किया है, ठीक है, इजी है। चलिए अब एल एस लेट स्टार्ट निकालेंगे, तो आपने क्या करना है, जो लेट फिनिश है उसमें टाइम माइनस करना है, आपको टाइम माइनस करना है। तो देखिए ये फिनिशिंग टाइम है और ये टाइम है, तो स्टार्टिंग कैसे होगा, इसमें से आप इसे माइनस कर दीजिए। इसमें माइनस करेंगे तो 0 2 1 6 8 9 4 14 10 17 11 15 20। ठीक है, ये आपने स्टार्टिंग टाइम निकाल लिया। चलिए ये कैलकुलेशन के बाद अब हमारा जो हमें क्वेश्चन में पूछा है फ्लोट्स, हम वो कैलकुलेट करेंगे। सिंपल, आपका जो फॉर्मूला है टोटल फ्लोट का, आप एल एस माइनस ई एस करेंगे या फिर एल एफ माइनस ई एफ, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए ये रहा आपका एल एस और ई एस, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 0 आ रहा है, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो भी 0 आ रहा है, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो चलो अपन इसको ले लेते हैं, ये ले लिया। चलिए कितना आ रहा है, 0, 2 माइनस 0 2, 1 0 2 3, 4 माइनस करेंगे तो 2 1 0 0 3 3 0। ठीक है, तो फिर मैंने कहा एक बार पॉज करके ये कैलकुलेशन पहले करें, पूरा एक साथ अगर आप देख लोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप साथ साथ क्वेश्चन को करते जाइएगा, 1 2 3 क्वेश्चन करेंगे, ये स्टेप्स आपको याद हो जाएंगी, बिल्कुल इजी हैं और बिल्कुल सभी क्वेश्चन इसी स्टेप से होंगे, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल तसल्ली से आप देखिएगा। हमारे पास जो ऑनलाइन होता है तो थोड़ा टाइम कम होता है, ताकि वीडियो आपका स्मॉल बने, लेकिन आप उसको पॉज करके आराम से तसल्ली से देख सकते हैं। चलिए फ्री फ्लोट टोटल फ्लोट में से माइनस करेंगे स्लैक, लेकिन हेड इवेंट का। ठीक है, अभी क्यों निकाल रहे हैं क्या है अभी मैं समझाता हूं, पहले आप समझ लीजिएगा। फ्री फ्लोट, टोटल फ्लोट, ये जो टोटल फ्लोट है इसमें से हमें माइनस करना है, और माइनस क्या करना है, स्लैक। लेकिन स्लैक किसका, हेड इवेंट का। क्यों, क्योंकि मैंने बताया जैसे आपकी ये एक्टिविटी है, अब इसमें स्लैक तो 0 भी है और ये भी है, 2 है। जैसे यहां देखेंगे अपन तो यहां पर स्लैक 1 भी है, 0, तो कौन सा करेंगे, हेड इवेंट का। चलिए एक थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, कभी भी ये फ्लोट्स नेगेटिव नहीं आते। ये फ्लोट्स क्या है, फ्रीडम है
कि कितना डेज आप किसी एक्टिविटी को कितना डिले कर सकते हो। तो कभी फ्लोट्स नेगेटिव नहीं आ सकते कि आप -1 डेज डिले कर सकते हो, -2 डेज डिले कर सकते हो, तो इसलिए नेगेटिव नहीं आते। तो आपको पता है 0 में से आप कुछ भी माइनस करोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो आप क्या करना, जहां 0 है उसे तो कॉपी कर दीजिए, उसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बाकी को करते हैं। चलिए अब ये देखिए, इस 2 में से टोटल फ्लोट में से माइनस करना है, इस 2 में से माइनस करूंगा मैं स्लैक हेड इवेंट का। तो देखिए यहां हेड इवेंट कितना है 3, और 3 का मैंने स्लैक देखा तो कितना आ रहा है 2। हेड इवेंट 3 है, इसका स्लैक कितना है 2। तो इस 2 में से ये 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0। अगेन इसका देखिए हेड इवेंट कितना है 4 का स्लैक कितना है 1। इस 1 में से ये 1 माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है 0। अगेन इसका देखिए हेड इवेंट है 6 का स्लैक है 0। 2 में से 0 लेस किया तो आपका 2 आएगा। अब यहां देखिए 7 का स्लैक 3 है, 3 माइनस 3 करेंगे तो 0 आ रहा है। यहां देखिए 4 का स्लैक 1 है, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आ रहा है। इसका देखिए 9 का स्लैक 0 है, तो 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 आएगा। यहां देखिए 8 का स्लैक 3 है, तो 3 माइनस 3 करेंगे तो 0। 10 का स्लैक 0 है, 3 माइनस 0 करेंगे तो 3। ये आपका फ्री फ्लोट आ गया। ऐसे ही हम इंडिपेंडेंट फ्लोट निकालेंगे। इंडिपेंडेंट फ्लोट का फॉर्मूला जो है फ्री फ्लोट माइनस स्लैक, लेकिन आई यानी टेल इवेंट का। चलिए बताइए, अब मैंने कहा था फ्लोट्स नेगेटिव नहीं आते तो आप इन्हें कॉपी कर लीजिएगा। जहां जहां 0 है उसको तो कॉपी कर लो। चलिए आगे देखिए, अब हमें कैलकुलेट ये का करना है। अब यहां टेल इवेंट आपका 2 है, 2 का स्लैक आपका 0 आ रहा है, तो 2 में से 0 लेस किया तो आपका कितना आएगा 2 ही आएगा। यहां देखिए 3 का स्लैक आपका 2 है, 1 में से 2 आप जब लेस करेंगे तो -1 आता है, लेकिन नेगेटिव नहीं लिखते हम, हमेशा क्या लिखेंगे पॉजिटिव, तो मतलब 0 आएगा। 0 का कोई साइन होता नहीं तो 0 लिखेंगे। 4 का स्लैक 1 है, तो 1 माइनस 1 करेंगे तो ये भी 0 आ रहा है। अब यहां देखिए 8 का स्लैक 3 है, 3 माइनस 3 करेंगे तो 0। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब एक मैंने आपको बताया था कि ये फ्लोट्स का मतलब होता क्या है। तो फ्लोट्स का जो नोट्स है मैंने उसमें आपको डेफिनेशन भी दी हुई है। फ्लोट्स जो हैं उसमें आपके, मैंने अभी आपको बताया कि एक तो फ्री टोटल फ्लोट है, तो टोटल फ्लोट है, टोटल फ्लोट ऑफ एन एक्टिविटी इज द टाइम बाय विच इट कैन बी डिलेड और एक्सटेंड विदाउट अफेक्टिंग द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। मतलब ये जैसे आपके 2 आ रहा है, इट मीन्स इस एक्टिविटी को आप 2 डेज डिले कर सकते हो, आपके प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन जो 25 डेज है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। कैसे, फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे 2 आ रहा था बी एक्टिविटी ये अभी फिलहाल ये 2 डेज में काम हो रहा है। अगर मैं इसे 2 डेज और डिले कर दूं तो ये कितने दिन में होगा 4 डेज में। 2 दिन में तो हो रहा है, मैं 2 दिन और देरी करूंगा तो 4 दिन लगेंगे। अब आप कैलकुलेशन करो, 0 and 4 and 10 14 and 6 20 and 5 25। कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं। तो टोटल फ्लोट हमें बताता है कौन सी एक्टिविटीज में आपके पास कुछ डेज की फ्रीडम है, आप उस काम को थोड़ा बहुत डिले कर सकते हो। कितना डिले कर सकते हो? जब जिसमें 0 आ रहा है इट मीन्स उसको हम डिले नहीं कर सकते। चलिए, फ्री फ्लोट क्या है? फ्री फ्लोट भी पार्ट ऑफ टोटल फ्लोट ही है।
लेकिन ये कहता है कि प्रोजेक्ट पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो छोड़िए आप, आपके नेक्स्ट जो है सक्सेसर एक्टिविटी, जो आगे की एक्टिविटी उसको सक्सेसर एक्टिविटी कहते हैं, उस पे भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो टोटल पे तो वैसे ही फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे देखिए अब ये यहाँ 0 आ गया था क्योंकि इसको 4 डेज में कर रहे थे, तो यहाँ फर्क आ गया था, ये पहले 2 से शुरू हो रहा था तो यहाँ पर 0 आ गया। अपन और किसी में देखते हैं, जैसे यहाँ देखिए ई एक्टिविटी ये रहा, अभी 9 डेज में हो रहा है, 2 डेज डिले करते हैं तो होता है 11 डेज में। अब काउंट करिए, 6 और 11 आपका क्या हो रहा है 17 और 3 20, आगे फर्क नहीं पड़ रहा, छोड़िए। नेक्स्ट एक्टिविटी पे भी फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये होता है फ्री फ्लोट। तो फ्री फ्लोट बोलता है कि प्रोजेक्ट पे तो फर्क पड़ेगा ही नहीं, वो तो छोड़िए, आपके जो सक्सेसर एक्टिविटी है उस पे भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इट मीन्स इसको 2 डेज आप डिले कर सकते हो तो नेक्स्ट एक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये फ्री फ्लोट होता है। इंडिपेंडेंट फ्लोट क्या बोलता है, क्या प्रोजेक्ट तो छोड़िए, नेक्स्ट एक्टिविटी छोड़िए, आप जब रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं तो प्रीवियस, जिसको हम बोलते हैं प्रीडिसेसर, प्रीवियस एक्टिविटी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए बाकी सब में 0 आ गया है, केवल इसी में 2 है, ई एक्टिविटी में यहाँ। तो ये अगर आप 11 डेज में करते हो, 2 डेज डिले करते हो, तो देखो अभी मैंने बताया था 6 और 11 17 3 20, कोई फर्क नहीं पड़ा था। रिवर्स चलिए, 17 माइनस 11 करेंगे तो कितना आएगा 6 माइनस 6 0, रिवर्स भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो आपका इंडिपेंडेंट फ्लोट क्या बताता है कि सक्सेसर एक्टिविटी पे भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, प्रीडिसेसर पे भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, किसी भी वे में आप चल लीजिए, वो आपको इंडिपेंडेंट फ्लोट बताता है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को, मैंने कहा था स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा, एक साथ नहीं कीजिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे मैंने क्वेश्चन किया, लिखा, फिर उसके बाद नेटवर्क बनाया, तो आप पॉज करके पहले नेटवर्क बनाइए। फिर मैंने ई एस एल एफ एस कैलकुलेट किया, तो पहले ई एस कैलकुलेट कीजिए पूरा, फिर पॉज कीजिए, फिर एल एफ कैलकुलेट कीजिए, फिर पॉज कीजिए, फिर एस कैलकुलेट कीजिए, फिर स्टेप बाय स्टेप आप कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह के और क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करना। कोई प्रॉब्लम हो तो मैंने आपको कहा था ये नंबर है हमारे, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, यही व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, और डिटेल फुल कोर्स के लिए अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। तो ये पूरा सिलेबस वाइज आपको जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक है वो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। थैंक यू।